माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 47 में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन द इररिड्यूसिबल फैक्टराइजेशन ऑफ दिस ओवर जेड। इसकी इररिड्यूसिबल फैक्टराइजेशन चाहिए ओवर जेड। कैसे करेंगे देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। x की पावर 6 माइनस 1 को हम d डिवाइड 6 5dx लिख सकते हैं। इट कैन बी रिटन एज 5(1)x, 5(2)x, 5(3)x एंड 5(4)x। तो हमें ये इसकी वैल्यू हमें पता है। 5(1)x की वैल्यू होती है जी x माइनस 1। 5(2)x की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, वो होती है x प्लस 1। 5(3)x की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, जो कि ये होगी। अब बात आती है कि यदि हमें इसकी वैल्यू निकालनी भी इसकी वैल्यू निकालनी भी पड़ती है तो कैसे निकलेंगे? वैसे तो ये भी हम निकाल के दिखा चुके हैं आपको। 5(6) की वैल्यू आ जाएगी ये। पहला क्वेश्चन मैंने ये लिया है जिसमें हम ये सारी वैल्यू ऑलरेडी निकालनी सीख चुकी है। ठीक है बेटा, ये हम निकालनी सीख चुके हैं। ओके, यदि ना भी आती तो हमें फिर इसको, यदि आपके पास ये वैल्यू नहीं होती, अब ये 3 पता है, आप इससे इन 3 को डिवाइड कर दो, आपको ये मिल जाएगी। तो इस प्रकार ये इन सब का ये रिड्यूसिबल फैक्टर, ये रिड्यूसिबल फैक्टर, ये इरिड्यूसिबल फैक्टर, तो ये इसको इरिड्यूसिबल फैक्टर्स में हमने बदल दिया। ये क्वेश्चन था ओवर जेड, परंतु यदि ये क्वेश्चन ओवर Z2 होता तो क्या होता? आपकी जो फैक्टराइजेशन बनी है अभी अभी, ये ओवर Z2 में इसका उत्तर आता है x प्लस 1 2 बार, ये भी प्लस हो जाता, तो ये आते हैं। तो हमने देखना है कि ओवर क्या दे रखा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी चीज को ओवर क्या दे रखा है। ठीक है, अब आपके लिए हम कुछ होमवर्क लेके आए हैं। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर देता हूं, फिर होमवर्क पे चलेंगे। इसके फैक्टराइजेशन निकालो ओवर जेड। इसके फैक्टराइजेशन निकालने ओवर जेड, थ्योरम का यूज करें तो ये आएगा जी 5(1), 5(2), 5(3), 5(4), 5(6 एंड 5(12). अब इसकी वैल्यू हमें पता है x माइनस 1, इसकी भी पता है x प्लस 1, इसकी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसकी हमने निकाली थी x स्क्वायर प्लस 1, ये 6, ये 5(12)x। यदि मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर लूँ, इससे डिवाइड कर दूँ, तो मेरे को 5(12)x की वैल्यू मिल जाएगी। ऑन कैलकुलेशन हमें पता लगेगा कि इसकी वैल्यू ये होगी। तो इस प्रकार आपके पास इसके इरिड्यूसिबल फैक्टर क्या क्या आएंगे जी? x माइनस 1, x प्लस 1, x स्क्वायर x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1, यदि ये क्वेश्चन ओवर Z3 होता तो क्या आंसर आता? यहां पर आ जाता जी x प्लस 2, यहां x प्लस 1, इसमें कोई चेंज नहीं,
इसमें कोई चीज़ नहीं आ जाता, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इस प्रकार हम इसको चेंज करके चलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 33वें चैप्टर गैलियन की बुक का पहला क्वेश्चन है। डिटरमाइन मिनिमल पोलिनोमियल फॉर 6π/3 ओवर क्यूब। ये जो है W 6π/3 लेते हैं, तो ये जो है ना, इसको इससे कंपेयर करें तो 6 बनेगा। दिस जनरेट्स ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। ठीक है, इसकी जो इरेड्यूसिबल होगी वो पोलिनोमियल होगी 5, 6। तो 5, 6 इसकी क्या बनेगी, मिनिमल पोलिनोमियल बनेगी। और 5, 6 की वैल्यू ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हो, जो कि ये होती है। ठीक है, अब होमवर्क एंड देन वी कम्स टू द अदर क्वेश्चन। इसके फैक्टराइजेशन करिए ओवर Z, Z2, Z3 एंड Z5। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय डियर स्टूडेंट्स, अब अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इफ P इज ए प्राइम एंड K इज ए पॉजिटिव इंटीजर, तो शो कीजिए कि ये चीज इसके इक्वल होगी। ठीक है, और इसका यूज करके हमें 5/8 और 5/27 दो चीजें निकालनी है। इसका यूज देखो, इसकी वैल्यू क्या होगी, 5pkx। ये होगी क्या, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आपको एक बात पता, यदि यहां n होता था तो ये पावर n, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर p raised to पावर k 5pkx 5d। इसके दो टुकड़े बना लो, 5pk अलग और वो प्रोडक्ट के फैक्टर जो d pk को डिवाइड करे, बट d इज नॉट इक्वल टू pk 5dx। इसको उठा के इसके नीचे ले लो, हमें जो चीज ये मिलेगी, दिस -1 डिवाइड बाई d डिवाइड्स pk, d डज नॉट इक्वल टू pk 5dx। इसको अब थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। ये जो चीज है ना, पहले टेक्निकलिटी इस पे लगाओ। ये कुछ और नहीं, d डिवाइड्स p के पावर p की पावर k की बजाय p की पावर k -1 हो जाएगा 5dx। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x p k -1 की पावर p दिस बटे में, इसको क्या लिख सकते हो कंबाइन करके, ये लिख सकते हैं। इतनी चीज आने के बाद हमें क्या मिलेगा। अब दूसरी चले, यदि हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी, फाइव पी एक्स की वैल्यू निकालो, 5px। यदि हम इसकी वैल्यू निकालें तो ये 5(1x) और 5px आएगा, क्योंकि v इज ए प्राइम। तो इसकी वैल्यू ये आएगा, इसकी वैल्यू होती है जी x-1। यदि x के स्थान पर
ये चेंज कर दिया जाए, ये कुछ और नहीं इसके इक्वल है। अब इसका यूज आपने जो निकाल लिया, आपने ये निकाल लिया है, इसका फायदा क्या होगा, इसके फायदे की बात करनी है। यदि हमें फाई 8 निकालना है, 8 का मतलब हो गया 2 raised to the power 3, तो ये अपने आप को बदलेगा जी फाई 2, यहां पावर आ जाएगी, इससे कम करेंगे तो इसकी पावर 4। तो यदि मैं इसको x मानता तो इसका आंसर होता था x + 1। तो नाउ इट्स आंसर इज, यदि मैं 27 की निकालना हो तो मेरे को 27 का, इसका मतलब 3 की पावर 3 है, तो यहाँ तो आएगा फाई 3, यहाँ आएगा x की 9। ये जो होता है फाई 3 क्या होता है, फाई 3 की वैल्यू क्या होती है, निकाली भी थी हमने एक दिन। फाई 3 बच्चों, फाई 3 की वैल्यू हमने निकाली हुई थी, वो थी x² + x + 1। अब यहां पर ये वैल्यू रखनी है, तो x की पावर 18, x की पावर 9 + 1, ये आता है। तो हम इस प्रकार ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बेटा ना इसको नोट्स में करेक्ट कर लेना, ये थोड़ा सा इनकरेक्ट लिखा गया नोट्स में। अब हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जिक्र है, सुन लीजिए। W इज nth रूट ऑफ यूनिटी। W यदि nth रूट ऑफ यूनिटी है, ये एक एक्सटेंशन होगी Q की। हम प्रूव करेंगे कि इसका गैलोवा ग्रुप इसके आइसोमॉर्फिक होगा। इस प्रूफ पर तो हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं, पहले ये कंसेप्ट माइंड में डेवलप करना चाहते हैं इसका, देन वी गो टू द क्वेश्चंस। यदि इस ओमेगा की वैल्यू 6 2π/9 होती तो ये ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक होता, ये ग्रुप आइसोमॉर्फिक होता U9 के, और U9 जो है ना वो आगे चल के आइसोमॉर्फिक होता है Z6 के। ये कैसे होता है, इसके बारे में भी आपने शायद पिछले कभी स्टडी किया हो, नहीं किया हुआ तो वी विल डिस्कस विद इन 2 मिनट्स। इस प्रकार की आइसोमॉर्फिज्म के क्या नियम है वो देख लीजिए। U2 जो होता है वो आइसोमॉर्फिक होता है Z1 के, U4 आइसोमॉर्फिक होता है Z2 के, U2 raised to power n आइसोमॉर्फिक होती है Z2 प्लस Z2 2 raised to power n minus 2 where n is greater than equal to 3। यदि P ओड प्राइम है तो ये चीज आइसोमॉर्फिक होती है where P is ओड प्राइम। एक इससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज है, यदि M अपने आप को M1 गुणा M2 लिखता है, where M1 और M2 आपस में को प्राइम है, then UN can be isomorphic to UM1 डायरेक्ट प्रोडक्ट UM2। ये सारे रूल है, इस पे जो रूल लगाइए 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 यानी कि 9 में से 3 चला गया 6। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और करते हैं। यदि अल्फा आप 6 2π/15 ले लेते हो, अल्फा हमने क्या ले लिया जी 2π/15, इसका मतलब ये जो ग्रुप है ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा U15 के।
इस नियम के तहत ये अपने आप को दो पार्ट में तोड़ लेगा। U5 डायरेक्ट प्रोडक्ट U3, ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा Z4 और ये आइसोमॉर्फिक होगा Z2। ठीक है बेटा। अब इस मॉड्यूल में थोड़ा ही कुछ बचा है, मेन तो बचा है इस थ्योरम का प्रूफ, which we'll discuss in the next video. Okay beta, and this module will be finished in the next video.